अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ऐड कर लेते हैं तो अगली स्टेज में आपने वो प्रोडक्ट अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है, अगर आपने FBA के तहत उसको ऐड किया है। उसके लिए आप एक शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं जिसमें सेंड टू अमेज़ॉन सेलेक्ट करके आप अमेज़ॉन को बताते हैं कि आपका सामान कौन से कंट्री से किस एड्रेस से चलना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल एट अमेज़ॉन क्या है, और अमेज़ॉन आपको बताता है उस वेयर हाउस का नाम और एड्रेस जहाँ पे आपने वो भिजवाना होता है। उसके अलावा अमेज़ॉन आपको उन पैकेट्स के ऊपर और उन कार्टन्स के ऊपर लगने वाले लेबल्स भी प्रोवाइड करता है। वो खुद ही जनरेट करता है सॉफ्टवेयर उनका, और आप वो लेबल्स जो हैं वो PDF फॉर्म में जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको चाइना भिजवा देते हैं। वो फिर उनको प्रिंट करके एक स्टिकर शीट के ऊपर आपके तमाम कार्टन्स और पार्सल्स के ऊपर लगा देता है, और यूँ ये शिपमेंट के लिए आइटम रेडी हो जाता है। फिर जब आपका मैन्युफैक्चरर आपको इतला देता है कि आपका सामान कोरियर के यहाँ बुक हो गया है और ये उसका शिपमेंट ट्रैकिंग नंबर है, तो वो नंबर आप ला के दोबारा इसी अपने शिपमेंट प्लान में ऐड कर देते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन आपके सामान का वेट करता है, और जो ही आपका सामान पहुंच जाता है आपको फिर वो इंटीमेट कर देता है, और उसके चंद दिन के बाद आपकी सेल शुरू हो जाती है। तो ये सब आपने कैसे करना है, वर्कफ्लो सारा क्या है, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वक्त हम अपने सेलर सेंट्रल में हैं। यहाँ साइड वाले मेन्यू को क्लिक करें और इन्वेंट्री में आ जाएं। इन्वेंट्री के अंदर आप शिपमेंट को क्लिक करें। शिपमेंट के अंदर सेंड टू अमेज़ॉन के ऊपर क्लिक करें। जी, सेंड टू अमेज़ॉन का वर्कफ्लो शुरू हो गया है। इसका स्टेप 1 है चूज़ इन्वेंट्री टू सेंड। नीचे अब इन्वेंट्री में वो सब चीज़ें हैं जो आपने लिस्ट की हुई हैं। इनमें से मैं ये कार कप होल्डर है, इसको चूज़ करता हूँ कि मैंने ये आपके पास भिजवाना है। वो पूछ रहा है कि बॉक्सेस इसके कितने हैं। अच्छा, यहाँ लेफ़्ट में देखें कि यूनिट्स पर बॉक्स वो इंडिकेट कर रहा है कि 100 हैं। ये उसने खुद ही एज्यूम कर लिया है, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम आइटम मंगवाया था उसमें जो मैंने ये तैयार किया था शिपमेंट, उसमें ये वाला टेम्पलेट यूज़ हुआ था। आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें भी पैकिंग डिटेल्स यही हैं जैसा कि मेरे मैन्युफैक्चरर ने बताया है, तो मैं इसको अनचेंज छोड़ता हूँ। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने हैं, तो ये एक ही बॉक्स मैंने मंगवाया है। अब यहाँ रेडी टू सेंड पे क्लिक कर दें। जी, नीचे उसने उसकी समरी बताई है कि टोटल प्रेपरेशन एंड लेबलिंग फ़ी इज़ ज़ीरो, क्योंकि अमेज़ॉन से हम लेबलिंग नहीं करवा रहे, ना ही कोई प्रेपरेशन रिक्वायर्ड है। बाय द वे, प्रेपरेशन से मतलब ये होता है कि बाज़ आइटम्स को वहाँ पे भेजने से पहले स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एडल्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उनको कंसील करके बेचते हैं, कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए कोई और तरह की पैकिंग चाहिए होती है। तो अगर आप चूज़ करें कि ये इस तरह का आइटम है और अमेज़ॉन को उसके लिए रिक्वायर्ड पैकिंग चाहिए, प्रेपरेशन चाहिए, तो फिर अमेज़ॉन उसकी सर्विस आपसे चार्ज करता है। लेकिन हमारा आइटम जो है उसमें कोई प्रेपरेशन बाय अमेज़ॉन नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी डब्बे में पैक होंगे, लिहाजा हमने चूज़ किया हुआ है कि नो प्रेपरेशन रिक्वायर्ड। अगर कुछ होती प्रेपरेशन या लेबलिंग तो यहाँ पे फिर उसकी पर आइटम के हिसाब से उन्होंने फ़ी कैलकुलेट करके टोटल फ़ी बतानी थी। तो फ़िलहाल ये हमारी फ़ी ज़ीरो है, तो कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब उसका स्टेप 2 स्टार्ट हो गया है कि शिपमेंट डेट आप इंडिकेट करें। ये अप्रॉक्सीमेट होती है, और जब एक्चुअली शिपमेंट बुक हो जाएगी वहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे आगे इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हम अप्रॉक्सीमेट कहते हैं कि 15 जून को, बल्कि चलो 30 जून को कर लेते हैं, हमारी शिपमेंट चलनी है। और उसका शिपमेंट मोड क्या होगा, स्मॉल पार्सल डिलीवरी SPD होगा या लेस देन पैलेट लोड, लेस देन ट्रक लोड। तो उसने हमारे जो कार्टन्स के साइज़ हैं उससे खुद ही अंदाज़ा लगा लिया है कि ये लेस देन, ये एक स्मॉल पार्सल डिलीवरी होगा, इसको SPD बोलते हैं। और हमारा सामान जो थोड़ी मकदार में आता है, इस तरह 100 यूनिट, 200 यूनिट, इवन 1000 यूनिट, वो लेस देन स्मॉल पार्सल डिलीवरी की कैटेगरी में ही फॉल करता है। लेस देन ट्रक लोड होता है जो पैलेट के ऊपर हो, एक पैलेट, जिस तरह ये तस्वीर में दिखा रहे हैं। पैलेट आप समझते हैं, वो एक बेस सा बना होता है जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, उसको रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर 8, 10, 12 कार्टन्स लोड होते हैं। तो
ये लेस देन ट्रक लोड इसको कहते हैं, फिर फुल ट्रक लोड होता है और उससे आगे फिर कंटेनर लोड होता है। अच्छा जी, अब आपने नीचे आ जाएं, ये शिपमेंट एड्रेस, यहाँ पे आपने इसको बताना, ये बता रहा है कि शिप फ्रॉम, ये आपका एड्रेस है चाइना का जो हमने दिया था, और ये शिप टू यूनाइटेड स्टेट्स का उसने आपको दे दिया है कौन सा वेयर हाउस है जहाँ आपने पहुँचाना है। ये इंडियाना एक उनकी स्टेट है, वहाँ का है। अच्छा, ये जो एड्रेस भी जो है इसने टेम्पलेट से उठा लिया है। मेरा लास्ट जो टेम्पलेट था उसमें भी इसी कंपनी से मैं आइटम्स मंगवाए थे और वो एज्यूम कर रहा है कि मैं उसी से दोबारा मंगवा रहा हूँ। अलबत्ता अगर आप चेंज करना चाहें तो ये चेंज के बटन पे क्लिक करें तो यू कैन चेंज द एड्रेस ऑल्सो। अच्छा जी, ये शिपमेंट कंटेंट्स क्या हैं, 1 बॉक्स होगा, उसका SKU भी टोटल जो आइटम्स हैं 100 उन पे एक ही यूज़ होगा, और सिलेक्ट शिपिंग कैरियर, और साथ कह रहा है कि अगर अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर से आप मंगवाते हैं तो चार्जेस कम लगेंगे, वो कंसेशन होती है। लेकिन अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ओनली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर वहीं से कहीं उठा के आपने उनके स्टोर में भिजवाना हो तो फिर प्रेफरेबली इनके ही जो पार्टनर कैरियर हैं उनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन चूँकि आउटसाइड अमेरिका इंटरनेशनली इनकी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैरियर है। अगर आपको नाम पता है इन 5-6 में से तो इनको ओके कर दें, बिकॉज़ ये वही हैं जो अमेज़ॉन के पार्टनर भी हैं। लेकिन इसके अलावा है आपको अभी पता नहीं है, चाइनीज़ बताएगा कौन सा है, तो आप अदर कर दें फ़िलहाल। और हाउ विल दे बी ट्रांसपोर्टेड, ये अगर आपने ओशन से मंगवाना है तो ओशन कर दें, अगर ग्राउंड से या एयर से मंगवाना है वट एवर इट इज़ तो हम इसको ओशन कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे वो कह रहा है कि डिलीवरी विंडो आप बताएं कि किन डेट्स के बीच में तकरीबन ये पहुँचेगा। तो हम 1.5 महीने का मार्जिन देके एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, अगस्त की हम 15 तारीख कर लेते हैं। तो वो एज्यूम कर रहा है कि हमारी दी हुई डेट से लेके 15 दिन के अंदर अंदर ये प्लस माइनस आइटम पहुंच जाने चाहिए। लेकिन अगर आपको फ़ील हो रहा हो बाय ट्रैकिंग योर कैरियर के वो लेट पहुंचना है तो यहाँ आके ये डेट आप चेंज भी कर सकते हैं अपने प्लान के अंदर। अच्छा जी, ये कह रहा है एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। तो चार्जेस तो ज़ीरो हैं बिकॉज़ हमने अमेज़ॉन के ज़िम्मे अभी कुछ नहीं लगाया, सारा कुछ हमने खुद करना है, और इसको आप ओके कर दें। अच्छा जी, ये स्टेप भी मुकम्मल हो गया और उसकी डिटेल सारी आ गई हैं, एड्रेसेस आ गए हैं, आप देख लें गलत तो नहीं है। अब वो कह रहा है कि प्रिंट लेबल्स, बॉक्स लेबल्स, जो बड़ा बॉक्स का जिसके अंदर 100 यूनिट्स आते हैं वो प्रिंट करने की ऑप्शन दे रहा है। तो ये एक ही बॉक्स है तो एक लेबल प्रिंट करके देगा। यहाँ पे जो इंडिविजुअल छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे इंडिविजुअल कप होल्डर के, उनके ऊपर प्रिंट करने के जो लेबल्स हैं ये इसने ऑफ़र नहीं किए। उसकी एक वजह है, वो ये है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था ये मी टू करके मैंने लिस्टिंग तैयार की थी। तो मी टू के अंदर वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बार कोड लगा होता है, तो वो मैंने ज़ाहिर है किसी होल सेल देने वाले से वो लेना होगा। मी टू करके आप वही प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो ऑलरेडी कोई सेल कर रहा है, उसका मैन्युफैक्चरर कोई और है या उसको किसी और ने FBA किया हुआ है, तो मैंने उससे इजाज़त लेके ये बेचना है। तो उसने ऑलरेडी चूँकि इसके ऊपर लेबल बनाया हुआ है, मैं जब उससे लूँगा तो अपने लेबल के साथ मुझे देगा, ठीक है। उसको मैं ख़ुद प्राइवेट लेबल नहीं कर सकता, लिहाजा इसने उसकी प्रिंट करने की ऑप्शन ही नहीं मुझे दी। अगर आप वो आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर दें जो आपने ख़ुद प्राइवेट लेबल के तहत मंगवाया है या ऐड किया है, तो फिर आपको यहाँ वो ऑप्शन देता 100 स्टिकर्स छोटे छोटे और भी प्रिंट करने को देता, जिनके ऊपर SKU और अमेज़ॉन का जो बार कोड है वो लगा होता। अभी हम इसको प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये जनाब एक PDF की फ़ाइल की फॉर्म में ये एक लेबल आ गया है। इसको मैं डाउनलोड क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगी PDF फ़ाइल, और इसी को फिर मैं अपने मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को भेज दूँगा जिसने ये वहाँ से शिपमेंट करनी है। तो ये इसके ऊपर देखें FBA लिखा हुआ है और कुछ चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई हैं ताकि जो चाइनीज़ लोग हैं वो भी समझ सकें। और आपको जैसा कि पता है कि चाइना में इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, इसलिए उन्होंने ख़ुद बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना में भी ऊपर रिपीट कर दी हैं। और ये सारा फ्रॉम टू एड्रेस लिखा हुआ है, ये उसका अमेज़ॉन का कोड है, आसन नंबर, और ये SKU उसका सिंगल SKU और मीर साहब वगैरह वगैरह, ये SKU उसने उसी प्रोडक्ट से जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के स्टोर पे बिक रहा है वहाँ से कॉपी कर लिया है। तो जनाब ये तो तरीका हो गया आपका अपनी लिस्टिंग तैयार करने का। अब जब आपको शिपमेंट नंबर मिल जाएगा, ट्रैकिंग शिपमेंट नंबर,
तो यहाँ पे देखें, जब दोबारा इसी पेज पे आएंगे आप, तो ये बता रहा है प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स। आप इसको क्लिक करेंगे और जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड की हैं आपके मैन्युफैक्चरर ने या सप्लायर ने, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखें, ये बॉक्स का लेबल उसने खुद ही यहाँ पे जनरेट कर दिया है और इसके अंदर आपने ट्रैकिंग नंबर डाल देना और इसको सबमिट कर देना है एंड यहाँ पे सेव करेंगे तो दैट इज़ ऑल। उसके बाद अमेज़ॉन उसको खुद ही फॉलो करेगा उस कोरियर कंपनी के साथ, और जो ही वो पार्सल आपका पहुँच जाएगा तो आपको इंटीमेट कर देगा। तो नाज़रीन, ये था तरीका अपना सेंड टू अमेज़ॉन के ज़रिए अपना कोई भी सामान जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाने का तरीका। तो इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो कोर्स था अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल, वो आज मुकम्मल होता है। इसमें 20 लेक्चर्स थे जिनमें मैंने बेसिक चीज़ें सारी कवर कर दी हैं जो किसी भी स्टार्टर बंदे को चाहिए होती हैं जब वो अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे। बाकी कुछ चीज़ें एडवांस फंक्शंस हैं, मसलन रजिस्टरिंग योर ब्रांड विद अमेज़ॉन रजिस्ट्री, और उसके बाद बिल्डिंग योर ब्रांड, और PPC कैंपेन्स कैसे रन करते हैं, और अपनी लिस्टिंग को इम्प्रूव कैसे करते हैं। वो सारे फंक्शंस बाद के हैं। पहले आप ये बेसिक चीज़ें सीख लें, इनको प्रैक्टिस कर लें, तो फिर वो मैं बाद के एक एडवांस कोर्स में सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा। अलबत्ता इन्हीं लेक्चर्स में से किसी को कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मज़ीद कुछ वीडियोज़ बना के आपकी रिस्पॉन्स का जवाब दूँगा। तो टिल देन टेक केयर, अपना और अपने मुल्क का और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।